कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। कबीर माया मोहनी भई अंधियारी लोय। कबीर माया मोहनी भई अंधियारी लोय। जो सोए सो मुसी गए, रहे वस्तु को रोए। कबीरा रहे वस्तु को रोए। संत कबीरदास जी अपने इस दोहे में कहते हैं कि माया मोहनी उस काली अंधियारी रात्रि के समान है जो सबके ऊपर फैली हुई है, जो वैभव रूपी आनंद में मस्त होकर सब सो गए हैं। अर्थात माया रूपी आवरण ने जिसे अपने बस में कर लिया है, उसे काम, क्रोध और मोह रूपी डाकुओं ने लूट लिए हैं और वे ज्ञान रूपी अमृत तत्व से वंचित रह गए हैं। कबीर माया मोहनी मांगी मिलन हाथ। कबीर माया मोहनी मांगी मिलन हाथ। मना उतारी झूठ करूं, लागी डोले साथ। कबीरा लागी डोले साथ। संत कबीरदास जी अपने इस दोहे में बताते हैं कि माया अर्थात धन संपत्ति, वैभव संसार के प्रत्येक प्राणी को मोहने वाली है तथा मांगने से किसी के हाथ नहीं आती। जो इसे झूठा समझकर, सांसारिक माया जाल समझकर उतार फेंकता है, उसके पीछे दौड़ी चली आती है। तात्पर्य यह है कि चाहने पर दूर भागती है और त्यागने पर निकट आती है। कबीरिया संसार की झूठी माया मोह। कबीरिया संसार की झूठी माया मोह। जी घर जीता बखावना, तिह घर देता तोह। कबीरा तिह घर देता तो। संत कबीरदास जी अपने इस दोहे में समझाते हैं कि संसार के लोगों का यह माया मोह सर्वथा मिथ्या है। वैभव रूपी माया जिस घर में जितनी अधिक होती है, वहाँ उतनी ही विपत्तियाँ आती हैं। अर्थात भौतिक सुख संपदा से परिपूर्ण जीव घरेलू कलह और वैर भाव से सदा अशांत रहता है, दुखी रहता है। देखा देखी भक्ति का कबहु न चढ़सी रंग। देखा देखी भक्ति का कबहु न चढ़सी रंग। विपत्ति पड़े यो छाड़सी, केचुली तजसी भुजंग। कबीरा केचुली तजसी भुजंग। संत कबीरदास जी अपने इस दोहे में दर्शाते हैं कि दूसरों को भक्ति करते हुए देखकर भक्ति करना पूर्ण रूप से सफल भक्ति नहीं हो सकती। जब कोई
कठिन घड़ी आएगी, उस समय दिखावटी भक्ति त्याग देते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सर्प केंचुली का त्याग कर देता है। सांप बिच्छू का मंत्र है, मुँह रहे झाड़े जाए। सांप बिच्छू का मंत्र है, मुँह रहे झाड़े जाए। निकट नारी के पाले पड़ा, काट कलेजा खाए कबीरा, काट कलेजा खा। संत कबीर दास जी ने अपने इस दोहे में कहा है कि यदि किसी को सांप बिच्छू काट ले और उचित समय पर उसका उपचार किया जाए तो वो बच जाता है, परंतु नारी के वश में हो गया हो तो उसका बचना असंभव है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।